Okay, so hi everyone. I hope you all are doing good and I hope आप सभी का अच्छा दिन रहा होगा. Personally not a very great day for me. आज दो ट्रेड्स ली, दोनों में स्टॉप लॉस हिट हुआ. दोनों ट्रेड्स का लॉजिक समझेंगे और आज देखेंगे कि आज ओवरऑल दिन में हुआ क्या है और ये जो सी है इसकी वजह से मैनिपुलेशन हो रही है, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है. तो एक शायद एक पॉसिबल सॉल्यूशन वो हो सकता है. तो डिस्कस करते हैं सारा कुछ आज के वीडियो में. सबसे पहले तो निफ्टी के ऊपर देखेंगे कि आज मार्केट ने क्या करा. इनिशियली मार्केट जो ओपन होती है वो होती है इस जगह पर, यहाँ पे. अब इस स्ट्रक्चर को समझना, ओपनिंग कैंडल थी और उसके नेक्स्ट कैंडल ने उसका लो स्वीप करा. इस एक चीज़ के ऊपर ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम ऐसा ट्रेड कर रहा था. कैंडल रेंज थ्योरी एक बहुत अच्छा सेटअप होता है. इसी एक सेटअप के ऊपर मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग साइड की पोजीशन प्लान करी. ये लिक्विडिटी स्वीप के बाद यहाँ पे जब मार्केट ने एक इस तरीके से ये हाई बनाया, ये एमएसएस बनाया, इस जगह पर मेरी एंट्री हुई. ये मैंने एसएल लगाया था और ये हाई तक का मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ये फर्स्ट ट्रेड में एसएल हिट हुआ. लॉजिक क्या था एक बार ट्रेड का फिर से समझेंगे क्लियर चार्ट पे. ये वो कैंडल थी जिसने इसका लो स्वीप करा, ठीक है. ये अगर एक लोवेस्ट पॉइंट बनाया है इसने और ये प्रीवियस हाई इसने मिटिगेट करा, तो इसको मैंने एज एन एमएसएस कंसिडर करा ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम. और ये अगर एक एमएसएस है तो इस जगह पे मेरी एंट्री होती है ट्रेड में जब यहाँ पे एक अच्छी कैंडल बन रही होती है. ऑप्शन बिहेवियर यहाँ पे अच्छा लग रहा होता है और ये ट्रेड में एक एसएलेट होता है. उसके बाद आरबीआई की पॉलिसी होती है तो थोड़ा सा टाइम देते हैं मार्केट को, बट मार्केट यहाँ पे लोज ब्रेक कर रही होती है, विच इज़ अ ग्रेट साइन कि भाई हाँ शायद मार्केट बियरिश हो सकती है. अब ये एक लोवेस्ट लेवल बनाया, उसके बाद मार्केट ने ये लोवेस्ट लेवल बनाया और उसके बाद मार्केट ने ये लोवेस्ट लेवल बनाया. इस लोवेस्ट लेवल को अगर आप कंसिडर करोगे तो ये हमारा यहाँ पे एक आईडीएम हो सकता है. इसके लिए कंसिडर लाइक दिस एन आईडीएम ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम. और उससे पहले ये एक लोवेस्ट पॉइंट बनाया था, तो एक स्विंग अगर हम इसे कंसिडर करें तो एक ये लेवल बना था हमारा एक लोवेस्ट लेवल. कुछ इस तरीके से इसको आप बॉस कह लो, चौक कह लो, बट एमएसएस मार्क करा तो कायदे से चौक होना चाहिए, बट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस. और ये जब हुआ तो उसके बाद ये इस स्विंग का रीसेंट हाई एरिया था, तो इसके हाई के ऊपर जब क्लोजिंग मिली तो मैंने यहाँ पे कंसिडर करा फिर से कि भाई हाँ मार्केट अब एक फिर से चौक कर चुकी है और यहाँ से अब मार्केट के बुलिश होने के चांसेस ज़्यादा हैं. तो ये हाईएस्ट लेवल बनाया मार्केट ने. इस हाईएस्ट लेवल के लिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हमने इसको एक आईडीएम कंसिडर करा, विच इज़ दिस वन, लाइक सॉरी लाइक दिस. ये एक आईडीएम हुआ इस तरीके से, एन आईडीएम ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम. और ये आईडीएम था अगर, तो इसके नीचे ये कहीं ना कहीं एक वैलिड पीओआई था, विच वाज दिस वन, ये वाला. तो यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करी थी, एक अच्छा यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम आना चाहिए था. इस जगह पर एंट्री होती है, ये एसएल होता है और ये हाई का हम टारगेट रखते हैं कहीं ना कहीं, बट इस ट्रेड में भी हमारा एक एसएल हुआ. तो इसके बाद कहीं ना कहीं डे ही क्लोज कर दिया. द रीज़न समझ नहीं आ रहा था कि मार्केट कर क्या रही है, और मार्केट ने उसके बाद फिर से इस लेवल को ब्रेक करा. ये हालांकि यहाँ से आगे मैंने कोई ट्रेड करी नहीं और मैं चार्ट भी अभी देख रहा हूँ आपके सामने ही बैठ के, तो देखते हैं क्या दिखता है चार्ट में. ये लो बनाया मार्केट ने और फिर से एक चौक कंफर्म करा कि भाई हाँ अब मार्केट फिर से हमें बियरिश साइड दिख रही है. बियरिश साइड मार्केट ने ये एक लोवेस्ट लेवल बनाया, इसके लिए कोई आईडीएम नहीं मिला. हम नेक्स्ट लो पे शिफ्ट होंगे, इसके लिए भी कोई आईडीएम नहीं हुआ. नेक्स्ट लो पे शिफ्ट होंगे, इसके लिए भी कोई आईडीएम नहीं हुआ. और फाइनली ये एक लोवेस्ट लेवल बनाया मार्केट ने और इसके लिए हमें एक आईडीएम जो कि है वो मिल रहा है इस जगह पर, लाइक दिस. तो ये यहाँ पे हमारा कंफर्म हुआ एक आईडीएम ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम. और ये अगर एक आईडीएम है तो जब मार्केट ने इसको तोड़ा तो ये हमारा फिर से एक बॉस हो गया ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम. द रीज़न है उसके नीचे कहीं ना कहीं कैंडल क्लोजिंग भी मिली. अब ये एक रूल है जो मोस्टली जो बिगिनर्स एसएमसी सीख रहे होते हैं वो मिस करते हैं. क्या, अब इस स्विंग में आप एक चीज़ नोटिस करना कि आपका जो हायर लो है और आपका जो आईडीएम है वो सेम ही एरिया पे आ रहे हैं. तो इस सिचुएशन में हम इसको एक आईडीएम ही कंसिडर करेंगे, लाइक दिस, एक आईडीएम ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम, जो कि हो गया हमारा कुछ इस तरीके से. और जो प्रीवियस लोअर हाई होगा जो इससे पहले मार्केट ने एक लेवल बनाया होगा, वही हमारा एज अ लोअर हाई यहाँ पे काम करेगा. बट हालांकि वो यहाँ पे बहुत ऊपर है, तो अगर एक आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक देखना हो तो वो कहीं ना कहीं दिख रहा था इस एरिया में. ये पूरे को अगर आप एक ऑर्डर फ्लो कंसिडर करते हो तो लाइक दिस, और ये उसके नीचे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस था. तो इसी को टैप तो नहीं करा मार्केट ने, किसके काफ़ी नज़दीक आती है और फिर मार्केट ये वाला एक बॉस कंप्लीट करती है, लाइक दिस, अ बॉस ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम. ये अगर एक बॉस होता है तो इस लो के जब हम लेफ्ट हैंड साइड पर आते हैं तो सारा कुछ एक इनसाइड बार में आ रहा है. इस लो के लिए जो हमारा आईडीएम होता है वो होता है इस जगह पर. अब देखते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम करा है या क्या करा है.
और यहाँ से फिर आगे मार्केट की वो वाली मैनिपुलेशन शुरू होगी जो हमें कैंडल क्लोजिंग के टाइम पे पिछले 3 दिनों से लगातार देखने को मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि भाई हाँ हमारे सेटअप्स ही इनवैलिड थे, अगर आप दोनों ही सेटअप्स देखोगे तो ये दोनों सेटअप्स को आप इनवैलिड नहीं कहोगे। हाँ ये स्लाइटली थोड़ा सा रिस्की ज़रूर कंसिडर हो सकता है, बट इनवैलिड ये भी नहीं है और इनवैलिड सेटअप हमारा ये भी नहीं है। एक प्रॉपर चौक हुआ, मार्केट ने एक अच्छा डिस्प्लेसमेंट मूव दिखाया, बाइंग साइड का एक आईडीएम बनाया, ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री करी और ये भी एसएल गया, ये एंट्री ट्रिगर नहीं हुई और ये मार्केट पता नहीं क्या कर रही है कि इसको ऊपर जाके क्लोजिंग करनी है आजकल। सो दिस इज़ हाउ वी प्लान अवर डे टुडे। अब इसका एक सोल्यूशन मैंने क्या निकाला, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, सिर्फ मुझे नहीं और भी अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है उसको भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। नॉट ओनली वो लोग जो एसएमसी फॉलो कर रहे हैं, इसके अलावा जो आप कोई अदर स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो जो प्राइस एक्शन बेस्ड है, वो भी उतने अच्छे से काम नहीं कर रही हैं। तो अब इसके अगेंस्ट में अगर हम एक बार निफ्टी का फ्यूचर्स चार्ट देखें तो उसमें आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ सर ये देख के तो हमें काफ़ी क्लैरिटी मिल रही है। तो मैं एक बार सारी ड्राइंग्स डिलीट कर रहा हूँ। फ्यूचर्स में एक नॉर्मल गैप अप ओपनिंग होती है जैसी होनी चाहिए थी, हाँ बिल्कुल वैसी ही हुई है। और फ्यूचर्स में ये एक गैप है ये वाला, और गैप के नीचे वाली कैंडल हमारे लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग पीओवाई का काम करती है। जो मेरे साथ पिछले लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं उनको ये चीज़ पता है। तो यहाँ पे अगर आप आओगे 15 मिनट का एक पीओवाई बना, अब इस पीओवाई को आप 1 मिनट पे देखो तो ये मार्केट ने आपको यहाँ पे लोवेस्ट लेवल बनाया। इस लोवेस्ट लेवल के लिए अगर हम कोई एमएसएस ढूंढेंगे तो वो हमें यहाँ पे मिलेगा और इस जगह पे यहाँ ऊपर इसके ऊपर हमें क्लोजिंग भी देखने को मिली, तो एक प्रॉपर एमएसएस देखने को मिला पीओवाई पे। और ये अगर एक एमएसएस है तो ये नीचे वो एरिया है जहाँ से ये एमएसएस कहीं, जहाँ से मार्केट का ये अप ट्रेंड शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे हमें एक अच्छी लॉन्ग साइड की ट्रेड मिलती जिसमें एसएल हमारा ये होता और टारगेट इस तरीके के रिवर्सल ट्रेड्स में यूजुअली डे हाई रहता है, तो वो कैसे प्लान होता है वो भी आप सभी समझ सकते हो। तो एक अच्छी 1:5 ट्रेड मिलती पहली। और इसके अलावा अब एक और चीज़ समझो, मैं सारी ड्राइंग डिलीट कर रहा हूँ जो भी आपके सामने करी, फिर से 15 मिनट पर आता हूँ। निफ्टी के इंडेक्स में हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था, पर एक बार प्रीमियम का चार्ट देखना, इसमें ये समझो आप क्या दिख रहा है, एक प्रॉपर डे हाई स्वीप हुआ मार्केट में। अब डे हाई स्वीप हुआ है तो एंट्री एग्जीक्यूशन के लिए हम छोटे टाइम फ्रेम पर आएंगे, तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर सेल साइड का सेटअप कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। ये एमएसएस हुआ, उसके बाद मार्केट यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप तक रीटेस्ट करने आती है या फेयर वैल्यू गैप को फिल करने आती है और एक प्रॉपर डाउन साइड का हमें कहीं ना कहीं मूव दिखाती है। अब अगर जिस ट्रेड में हम उसमें ट्रैप हुए निफ्टी में, अगर वही ट्रेड हम इसमें देखें तो ये फर्स्ट कैंडल है हमारी, इस जगह पर इसका लो स्वीप हुआ इस एरिया में। अब ये एक लोवेस्ट लेवल बनाया अगर उसने, तो इसके लिए एमएसएस किधर है, वो है इधर। तो एमएसएस नहीं होता तो हम यहाँ पे लॉन्ग साइड की एंट्री भी प्लान ना करते। तो यानी क्या समझ में आ रहा है कि फ्यूचर्स में आज कोई ट्रैप नहीं हुआ, और अगर आज कोई फ्यूचर्स को देख के ट्रेड कर रहा था तो वो यहाँ से डे हाई स्वीप भी पकड़ पाता और ये नीचे से वो लॉन्ग साइड का मूव भी पकड़ पाता। बट ऑप्शंस में निफ्टी के इंडेक्स में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट में प्योरली मैनिपुलेशन है। अच्छा, इसके अलावा अगर ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी हम समझें फ्यूचर्स में, तो ये लोवेस्ट लेवल था, इसको मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक करा, तो ये हमारा क्या हो गया, एक चौक कह लो, बॉस कह लो, बट हाँ यहाँ से पहले एक अप ट्रेंड था तो मोस्टली हम इसे चौक ही कंसिडर करेंगे। ये अगर एक चौक हुआ तो ये अब लोवेस्ट लेवल बनाया मार्केट ने चौक के बाद, जी बिल्कुल बनाया है। इस लोवेस्ट लेवल के लिए हमारा आईडीएम कौन सा होगा, ये वाला होगा सर, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा एक आईडीएम ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। और ये अगर एक आईडीएम है तो अब यहाँ पे मेरा आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, वो हो जाएगा आपका सर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। अब स्लाइटली छोटी सी एक फेयर वैल्यू गैप दिखेगी, बहुत बड़ी नहीं है। तो इसमें एक सेटअप हमारा ये बनता जिसमें ये हमारी एंट्री होती है, ये स्टॉप लॉस होता और ये हमारा टारगेट होता। अब फ्यूचर्स है कहीं ना कहीं तो वॉल्यूम बेस्ड कैंडल्स होंगी इसमें, इसीलिए हमें कैंडल स्ट्रक्चर थोड़ा सा अजीब लग रहा है। बट एक सिंपल सी चीज़ समझना कि अगर हम फ्यूचर्स को देख के ट्रेड करते हैं तो मार्केट ने कितने प्यारे सेटअप्स दिए। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज देखने को मिल रहा है, एक बार कल का दिन भी देखते हैं। मैंने देखा नहीं है बट आई एम अज्यूमिंग कि कल भी कुछ अच्छा ही देखने को मिला होगा फ्यूचर्स में। अगेन आई एम डिलीटिंग ऑल द ड्राइंग्स। तो ये ओके तो कल के दिन भी एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। निफ्टी मिडल ऑफ सम एरिया से गिरी है, लाइक बीच में से ही कहीं से गिरी है। बट फ्यूचर्स में कल भी देखो हमें क्या दिख रहा है, एक प्रॉपर डे हाई स्वीप। अच्छा, उससे पहले एक प्रॉपर डे लो स्वीप भी दिख रहा है। लो से हाई तक गई, फिर हाई से लो तक गई। तो यानी कल भी अगर कोई इसको देख के ट्रेड कर रहा होता तो वो कल भी कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहता। एक बार फिर से समझेंगे, ये देखो प्रॉपर डे हाई स्वीप करा, एक एमएसएस दिया और एमएसएस के बाद एफवीजी पे रीटेस्ट करने आते हैं और एक प्रॉपर फॉल देते हैं। अब कैंडल्स अजीब इसीलिए लग रही हैं क्योंकि फ्यूचर्स में अगेन वॉल्यूम बेस्ड कैंडल्स होती हैं तो उतनी क्लीन कैंडल्स हमें नहीं लग रही। तो
एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि जब तक मार्केट इस तरीके से मैनिपुलेशन कर रही है तो शायद मैं पर्सनली फ्यूचर्स के चार्ट के ऊपर भी फोकस करूंगा इंडेक्स के साथ साथ। और अगर ये चीज़ वर्कआउट करती है तो प्रॉबेबली बाय नेक्स्ट वीक आपको शायद एनालिसिस की जो ये वीडियोस की पूरी प्लेलिस्ट है ये भी शायद फ्यूचर्स के चार्ट के ऊपर ही आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। बट आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि भाई हाँ, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरा पॉइंट क्या है कि फ्यूचर्स में हमें कितने क्लीन सेटअप्स देखने को मिल रही हैं और इंडेक्स हमें किस तरीके से कन्फ्यूज़ कर रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ऑप्शन बायर्स परेशान है, सेलर्स की बात सुनोगे वो भी परेशान बैठे हैं कि सर प्रीमियम डिके ही नहीं हो रहे, क्या करें। सो ऐसा भी नहीं है कि चीज़ ख़राब है। अगर आप बड़े देखोगे तो यूएस मार्केट्स में, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में ये चीज़ें ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रखी हैं और वहाँ पे भी क्लोजिंग इसी बेसिस पर ही होती है। बट इंडियन मार्केट में थोड़ी सी अभी नई चीज़ है, तो या तो हम लोग समझ नहीं पा रहे या फिर अभी ब्रोकर्स ने या फिर उस तरीके का भी यहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं बनाया कि ये चीज़ सही से एग्जीक्यूट हो। तो बट आई एम होपिंग कि विद टाइम में चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। बट फिलहाल के लिए एक टेम्प्ररी सॉल्यूशन जो मुझे पर्सनली दिख रहा है कि फ्यूचर्स के चार्ट को भी मैं कहीं ना कहीं अलाइन रखूँगा। अब सेंसेक्स को समझेंगे कि सेंसेक्स ये क्या आ रहा है। अब डाटा इज़ डिलेड, सेंसेक्स डाटा इज़ डिलेड, एक और चीज़। बट एनी हाउ लेट अस जस्ट सी आज सेंसेक्स में किस तरीके से डे प्लान हो सकता था। तो यही सेम एसएल हमारा आज अगर सेंसेक्स ट्रेड कर रहे होते तो उसमें भी जाता, बट सेंसेक्स में ये वाली ट्रेड कहीं ना कहीं हम कैप्चर कर सकते थे कि मार्केट 15 मिनट के पीओवाई पे आती है और वहाँ से एक अच्छा। बट हाँ, ये भी हम कैप्चर ना ही करते थे। रीज़न इज़ 2:30-3 बजे के बाद आजकल क्या हो रहा है, इट इज़ क्वाइटली हाईली सरप्राइजिंग। तो ये भी हम शायद ना कैप्चर कर पाते। और ये पीओवाई पे मार्केट आई, यहाँ से ऊपर चली गई। उसके बाद अगर हम इसको स्टडी करें अब कि भाई यहाँ पे क्या कोई ऐसा स्विंग बना हमारे पास जहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते थे, तो यहाँ पे भी आपको सेम ही चीज़ दिखेगी। सबसे पहले तो हमने क्या देखना है, ये लोवेस्ट लेवल बनाया मार्केट ने। इस लोवेस्ट लेवल के लिए अब हमें देखना है एक आईडीएम, वो कौन सा हो जाएगा, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज दिस वन। एक वैलिड आईडीएम है, कोई इनसाइड बार कैंडल नहीं है। द रीज़न इज इनसाइड बार का लो स्वीप हो रहा है। तो ये हमें एक आईडीएम देखने को मिला 1 मिनट पे। ये अगर एक आईडीएम है तो ये क्या हो गया, एक बॉस अगेन ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। और ये अगर एक बॉस है तो ये लोवेस्ट लेवल के लिए मेरा आईडीएम किधर है, यहाँ पे है सर। लेकिन उससे पहले मार्केट ने आपको एक नया लो दे दिया जो कि है ये वाला। इस लो के हिसाब से मेरा आईडीएम हो जाएगा इधर, लाइक दिस, एन आईडीएम ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। अच्छा, ये अगर एक आईडीएम है तो यहाँ पे एक मेरा आईडीएम वाला ऑर्डर ब्लॉक है कहीं इस जगह पर। ये इस लेग में एक लास्ट पीओ है। ये इसको मार्केट ने फेल करा और इसको जब ब्रेक करा तो फाइनली हमें क्या देखने को मिला कि मार्केट ने अब हमारा चॉक कर दिया है सर। दैट द मार्केट हैज़ चेंज्ड इट्स करेक्टर और मार्केट को अब आप एक अपसाइड के लिए देख सकते हो। तो ये हाईएस्ट लेवल बना, ये इसके लिए कंसिडर होगा मेरा फिर से एक आईडीएम लाइक दिस, ओके सॉरी, ये एन आईडीएम ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। अच्छा, ये अगर अब एक आईडीएम है तो इसमें मेरा अब आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा, ये कहीं ना कहीं कंसिडर हो सकता है एक आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक। और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक अगर कोई देखना है तो वो कंसिडर होगा कहीं ना कहीं ये वाला। तो ये भी अगर आप कहीं ना कहीं देखोगे तो इसमें भी आज कहीं ना कहीं ट्रैप ही देखने को मिल रहा है और कुछ नहीं देखने को मिल रहा। और ये जब टूटा तो मार्केट में हम कहेंगे कि फिर से अब चॉक हो गया। तो कैसे ट्रेड करें बताओ, चॉक ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। और ये लोवेस्ट लेवल बनाया मार्केट ने, बट इसके लिए भी कोई आईडीएम नहीं बना। तो नेक्स्ट लोवेस्ट लेवल पे शिफ्ट हो जाएंगे हम, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। और अगेन वही सेम निफ्टी वाली चीज़ इसमें भी हो रखी है और ऐसे ही ये वाले पीओवाई से। बट हाँ, इसमें हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि भाई हाँ, निफ्टी में हमें कोई ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं दिख रहा था, बट इसमें हमें एक शॉर्ट साइड का प्रॉपर ट्रेड एग्जीक्यूशन दिख रहा है। ये हम यहाँ पे प्लान कर सकते थे। इसके अलावा इसमें भी फिर ये जब लोवेस्ट लेवल बना तो उसका एमएसएस के बाद यहाँ से हम लॉन्ग साइड का वो कैसे करना है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो ओवरऑल इसमें भी कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ में ही ट्रैप थे। अब बैंक निफ्टी में डिस्कस करें अगर, तो बैंक निफ्टी ने एक प्रॉपर डे लो स्वीप करा है इस जगह पर, और स्वीप करने के बाद ऊपर जाता है तो कायदे से यहाँ पे इसमें भी एक लॉन्ग साइड पे सभी बायर्स आए होंगे, उनको ट्रैप करा और उसके बाद इसने भी सेल साइड का एक मूव दिया। अब कल के लिए क्या करना है सर, एक तो यही कि मैं फ्यूचर्स के चार्ट को ट्रैक करूँगा और बिफोर दैट एक बार अगर नॉर्मल एनालिसिस समझे निफ्टी का एक बार डेली टाइम फ्रेम पर ही, फिलहाल के लिए मैं इंडेक्स पर इसीलिए ही बना रहा हूँ। पहले मैं एक बार खुद से एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ कि ये फ्यूचर्स चार्ट वाली चीज़ वर्क कर रही है या नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही हुई तो वी विल फिगर आउट समथिंग। तो डेली टाइम फ्रेम में अगेन कोई चेंज नहीं है, सेम ही चीज़ें दिख रही हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक चीज़ दिखेगी कि भाई हाँ, ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है ये कहीं ना कहीं निफ्टी में तो इससे थोड़ा सा ऊपर से मूव आया, बट एज सच कोई चेंज नहीं करेंगे, कुछ भी एज सच समझ नहीं आ रहा 1 आवर को देख के। और 15 मिनट देखें अगर एक बार ही निफ्टी में तो ओके,
सो ये भी कुछ खास क्लैरिटी कहीं ना कहीं दे तो नहीं रहा है, बट अगर स्टिल कुछ कंसिडर करना है तो ये एक पी ओ वाई कंसिडर कर सकते हो। बट अगेन अगर आप देखोगे जब से ये चीज़ हुई है तो मार्केट ऊपर खुल के नीचे आ रहा है, फिर ऊपर खुल के नीचे आ रहा है। अब कल शायद फिर से ऊपर ही खुले और फिर से हमें नीचे आता हुआ देखने को मिले, बट कोई क्लैरिटी नहीं है। आज सच मैं कुछ बता भी नहीं पा रहा हूँ, समझ ही नहीं आ रहा क्या बताऊँ। लेवल्स ही उस तरीके से नहीं बन रहे हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर सेंसेक्स को देखें तो इसमें एक चीज़ अच्छी दिख रही है कि भाई हाँ ये वाला पी ओ वाई काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर गया अब। बट कोई भी ऐसा सच कोई लेवल से नहीं दिख रहे जो हम प्लान कर पाएंगे। बैंक निफ्टी में एक क्लैरिटी है हमें थोड़ी सी कि भाई हाँ इसमें ये वाला पी ओ आई था, ऊपर वाले पी ओ आई से सेलिंग आई और फिर नीचे ये वाले पी ओ आई से कहीं ना कहीं बाइंग आई, विच इज़ अ गुड थिंग। बट एज सच कल के लिए मैं अभी हाल फिलहाल में तो कोई भी लेवल्स नहीं देख रहा हूँ। ये यहाँ इसके ऊपर लिक्विडिटी है, कहीं ना कहीं नेक्स्ट लिक्विडिटी एरिया इसके ऊपर है। ये पी ओ आई का काम हो चुका है, ये मैं हटा देता हूँ। एक पी ओ आई यहाँ पे ऊपर है और ये एक ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी क्रिएट करी जा रही है ऐसा मुझे लग रहा है। और ये लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट इस पी ओ आई से आएगी और यहाँ से एक अप मूव हमें दिखा सकते हैं। बट एज सच अगेन उतनी कुछ परफेक्ट क्लैरिटी नहीं है चीज़ों को लेके, सो नॉट सेइंग मच अबाउट दोस थिंग्स। और आते हैं हमारे ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर। ग्लोबल मार्केट्स में हमने कल आई गेस गोल्ड में एक सेटअप डिस्कस करा था, उसके अलावा आज तक ग्लोबल मार्केट्स में भी हमने कोई खास डिस्कशन नहीं करी थी। बट आज समझेंगे कि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल सकता है इन ग्लोबल मार्केट्स, ठीक है। तो सबसे पहले ये वेडनेसडे है और कल अगर हम देखें तो इसे क्या हो गया, जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसकी सेटिंग्स कैसे छिड़ गई। सेशंस बाय लक्साल्गो, ओके सो आई डोंट नो क्या हुआ ये, इसकी शायद सेटिंग्स डिलीट हो गई होंगी। बट ये कहीं ना कहीं स्टिल बेटर आ रहा है। ओके सो ये एक पी ओ आई डिस्कस कर रखा है हमने, बट एक बार बड़े टाइम फ्रेम पर ही आएंगे, बड़े टाइम फ्रेम पर ही आकर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक दिखेगा कि भाई हाँ ये गोल्ड जो है एक डेली टाइम फ्रेम के, डॉलर जो है एक डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड कर रहा है। इसका लो उसने स्वीप करा है और इसी लेवल पे अभी हमें फिर से आता हुआ दिख रहा है। और यहाँ से अगर अपसाइड कंटिन्यू करता है तो फर्स्ट टीपी हमारा ये हाई रहेगा और सेकंड टीपी हमारा ये हाई रहेगा। अब टीपी से यही मतलब है कि ये यहाँ तक ट्रैवल कर सकता है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो ये एक डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पर है, बट अभी तक उतना कोई एज सच बाइंग साइड का मोमेंटम आया नहीं है। बट एज ऑफ द स्ट्रक्चर दिस इज़ लुकिंग वेरी बुलिश। और मैं पर्सनली इसमें आज के लिए यही लग रहा है मुझे कि भाई हाँ लंदन ने एशियन का लो स्वीप करा लाइक दिस। तो इसके ऊपर अगर ये हमें जाता हुआ देखने को मिलता है तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ पॉजिटिव साइड फॉर अस, नॉट पॉजिटिव बट हाँ कहीं ना कहीं हम ऐसा समझ सकते हैं कि अगर ये आज बुलिश होता है तो हमें बाकी के क्रॉस एसेट्स में बियरिश ट्रेड आइडेंटिफाई करनी है। और ये हाल फिलहाल में खड़ा भी एक पी ओ आई के ऊपर है लाइक दिस। तो मोस्ट प्रोबेबली ये यहाँ से ऊपर जा सकता है और ये अगर ऊपर जाएगा तो बाकी के क्रॉस एसेट्स में हम कहीं ना कहीं बियरिश अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करेंगे। अब बियरिश अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करने के लिए क्या कोई आज सच लेवल है हमारे पास, तो ओके दिस लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग। हाल फिलहाल में इसने आज सच कोई वैलिड ट्रेड एरिया फॉर बेयरिश ट्रेड्स, सो यही चीज़ एक दिख रही है कि भाई हाँ जो भी इनिशियली इसमें जो एशियन सेशन है वो काफ़ी बुलिश रहा है और अब लंदन सेशन भी वही रन कंटिन्यू कर रहा है। बट ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है हमारे लिए। मैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन नहीं देखूंगा। 42,200 अगर यहाँ से कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो भी प्रेफर्ड है, या फिर अगर यहाँ नीचे से मिलेगी तो वो भी प्रेफर्ड है। कल के दिन इसने करा क्या है बेसिकली, तो ये एक पी ओ आई था जो कि हमारा बना था। इस पी ओ आई से अगर ये आप देखोगे टैप करा है और यहाँ से लगातार अपना अपसाइड का मूव कंटिन्यू कर रहा है। बट हाल फिलहाल में द व्यू इज़ ऑन बियरिश साइड ओनली। और अगर कोई बियरिश सेटअप बनता है, अगर इसके नीचे हमें एक सेलिंग का डिस्प्लेसमेंट मूव देखने को मिलता है तो मैं यहाँ से एक बियरिश ट्रेड प्लान करूँगा जिसका टारगेट होगा फॉर मैक्सिमम डाउन साइड। बट ये एक पी ओ आई होगा। अगर कोई बाइंग लेवल हमें देखना है तो वो ये हो सकता है। और करें बात अगर बी टी सी की, तो बी टी सी उतना बुलिश नहीं लग रहा है जितना गोल्ड लग रहा है। 4 आवर टाइम फ्रेम देखते हैं सबसे पहले तो यप 4 आवर टाइम फ्रेम पे बीटीसी में हम एक बियरिश अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। एक अच्छा पीओवाई है यहाँ पे सेल साइड का और स्लोली यहाँ तक आया है, तो ये इन सभी के स्टॉप लॉसेस लेने के लिए यहाँ से नीचे जा सकता है और यहाँ तक ट्रैवल कर सकता है ईजिली। तो बीटीसी आज ज़्यादा बेटर लग रहा है इन टर्म्स ऑफ सेटअप्स। तो बीटीसी में अगर हम कोई अपॉर्चुनिटी फाइंड करें तो ओके इसने करा क्या। सबसे पहले तो एशियन ने एक बड़ी रेंज बनाई, लंदन अब कंसोलिडेट कर रहा है, तो लंदन में हमें कहीं ना कहीं एक मैनिपुलेशन देखने को मिल सकती है। लाइक ये सबसे पहले एक्यूमुलेशन हुआ
उसके बाद ये अभी एक्यूमुलेशन फेज़ में, यहाँ से ये लिक्विडिटी लेने ऊपर जा सकता है और फिर यहाँ से ये कहीं ना कहीं नीचे आ सकता है। तो ये एक प्लान रहेगा हमारा फॉर बिटकॉइन, बट बुलिश ट्रेड्स में आई एम नॉट इंटरेस्टेड। एक ये बियरिश नॉट अ वैलिड पी ओ आई, ये एक पी ओ आई रहेगा। यहाँ से कहीं ना कहीं अगर कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो कहीं ना कहीं मैं ट्रैक करूँगा फॉर BTC। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। विशिंग यू ऑल अ ग्रेट इवनिंग एंड आई होप आप सभी लोगों ने आज अपना कैपिटल प्रिजर्व करा होगा और सेफली ट्रेड करा होगा। सो wishing you all a great evening and have a great trading day tomorrow. Thank you.